हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं आपको आज राखी के त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत सारी बधाई देती हूँ। ये बहुत एक पवित्र त्यौहार है और इस पे मैं अपनी एक स्वरचित कविता पढ़ूँगी और मैं कुछ आपको मोटिवेशनल कुछ एक दो लाइन बोलना चाहूँगी जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, जो हमें पता चलेंगी इस त्यौहार के बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपनी स्वरचित कविता से। मेरी स्वरचित कविता, रक्षाबंधन का त्यौहार। रेशम के नाजुक धागों से बंधी है यह डोर, रेशम के नाजुक धागों से बंधी है यह डोर, ऐसा है भाई बहन का प्यार। सभी बंधनों से अनमोल राखी का ऐसा है त्यौहार। रोज़ लड़ते झगड़ते हैं फिर भी प्यार करते हैं, रोज़ लड़ते झगड़ते हैं फिर भी प्यार करते हैं। दिल में प्यार होता है, नकली गुस्से का दिखावा करते हैं, ऐसा होता है भाई बहन का प्यार। बहन जब विदा होकर ससुराल चली जाती है, तब वही भाई राखी पर उसका इंतज़ार करता है। जो कल तक गुस्से में रहता था, जो भाई आज माँ से पूछता है बहना कब आएगी, वैसे ही बहना ससुराल में भैया को खूब याद करती है और राखी के त्यौहार का खूब इंतज़ार करती है। बचपन की वह प्यारी नोक-झोंक हर साल राखी पर याद आती है। रेशम के धागों का यह प्यारा रिश्ता, सभी बंधनों से अनमोल भाई बहन का प्यार, राखी का है त्यौहार। ये ऐसा त्यौहार है जो रेशम के नाजुक धागों से बंधा है और भाई बहन के पवित्र प्रेम और समर्पण से संबंधित है। तो स्वरचित कविता पढ़ी और मैं आपको एक स्टोरी बता दूं कि हिंदू सावन मास जुलाई अगस्त में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार भाई का बहन के प्रति प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और उनकी दीर्घायु व प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करती है, ताकि विपत्ति के दौरान वे अपनी बहन की रक्षा कर सकें। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला राखी का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बना देता है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, उसके सुख दुख में साथ रहने का वादा करता है। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से भले ही त्यौहार की रौनक थोड़ी फीकी पड़ गई हो, लेकिन भाई बहन के रिश्ते में पहले से भी ज़्यादा मिठास आ गई है। वैसे तो इस खास दिन पर हर बहन कोशिश करती है कि वो अपने भाई की कलाई पर प्रेम का धागा बांध सके, लेकिन अगर कोई कारणवश भाई बहन इस पर्व को ना मना पा रहे हो तो मैसेज के जरिए भी विश कर सकते हैं। आइए देखें कि रक्षाबंधन का इतिहास क्या रहा है। लोग नहीं जानते होंगे बहुत सारे कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब से शुरू हुआ। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है और तब भी आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत मानी गई थी। तो रक्षाबंधन की अगर शुरुआत का मामला देखा जाए तो इसका पहला साक्ष्य रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं का है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच में संघर्ष चल रहा था और रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। तो आप देख रहे हैं कितना पुराना ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। दूसरा उदाहरण मैं दूंगी, अलेक्जेंडर व पुरु के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से काफ़ी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफ़ी तनाव में आ गई। उसने रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में सुना था, सो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हो पाई, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया था। एक इतिहास का एक और उदाहरण जो बहुत फेमस है, कृष्ण व द्रौपदी का माना जाता है। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की उंगली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुआ में हार गए और भरी सभा में उनका चीरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बजाई थी। तो आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो मैं सभी भाई और बहनों को कहना चाहूँगी कि जो भाई हैं वो अपनी बहनों को पल पल सपोर्ट करें,
उनकी एजुकेशन से लेके और उनके कैरियर सेटलमेंट से लेके उनकी लाइफ के फ्यूचर तक के फ़ैसलों में उनका साथ दे। और बहनें हैं वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही हैं और प्रेजेंट टाइम में वो जो भी काम करते हैं उनको मोटिवेट करती हैं। तो दोनों एक दूसरे के पिलर हैं। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं जब भाइयों ने और बहनों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने परवाह नहीं की है। तो आज के प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में भाई बहन एक मित्र की तरह भी हो गए हैं और एक मित्र होने के नाते वो एक मित्र की सारी बातें समझ जाते हैं और सारी की सारी समस्याओं का समाधान एक दूसरे ही करते हैं और एक दूसरे को अच्छी सलाह देते हैं। तो भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार की मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी और मैं कहूँगी कि अब इस त्यौहार को नई उमंग, नए उत्साह के साथ मनाया जाए। कोविड-19 के वायरस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सबको झेलनी पड़ रही है, तो उसको भूल कर हम लोग त्यौहार की खुशियाँ मनाएं और प्रोटोकॉल का पालन करें। और आज के टाइम में हर एक भाई को और हर एक बहन को, दोनों को बराबर का एक इक्वलिटी का, समानता का अधिकार है और दोनों आजकल प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब भाई बहन एक अच्छे दोस्त भी बन गए हैं और अच्छे दोस्त की भी भूमिका उन्होंने अडॉप्ट कर ली है। तो सबको, दोनों को एक दूसरे को समझते हुए क्या करना है, अपने एक दूसरे को सहयोग करना है ताकि दोनों लोगों का क्या हो सके, कैरियर में और आगे लाइफ में बहुत अच्छा सा साथ रहे और एक दोस्ती भी कायम रहे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब राखी का त्यौहार आता है तो एक गाना भी बहुत याद आता है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के इन धागों में संसार बांधा है। तो धागा ज़रूर लग रहा है रेशम का, लेकिन प्यार बहुत मजबूत है और मैं ईश्वर से दुआ करूंगी कि सभी भाई बहनों का प्यार आपस में बना रहे और हम इसी खुशी से हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते रहें। तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। एक छोटी सी कोशिश की कुछ नया करें, तो उसमें मैं आपका सबका सहयोग चाहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।